जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी श्रोताओं का दिन शुभ मंगल में हो। भगवान श्री हरि आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो की शुभारंभ करती हूँ। आज है 28 तारीख कार्तिक मास मंगलवार। आज आप कार्तिक मास अध्याय 22 का रसपान करेंगे। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, अब आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित कर भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। तब नारद जी ने कहा, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब भगवान शंकर ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मादि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी संसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इसमें आप सुखी हुए या नहीं। तब तो ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का वह सब वृत्तांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े यत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उसकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्राकृतिक सदा चराचर आपके अधीन है। देवताओं ने यह वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी सबसे परे है। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएगी तो आपका सब कार्य हो जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से 3 गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सतगुण से गौरी और रजोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे सब मनोरथ को पूर्ण कर देगी। यह वाणी सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्तिपूर्वक प्रार्थना से वह सब देवियां प्रकट हो गई। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्तिपूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर विष्णु को दे दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु जी के पास गए। उन बीजों को वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया, जिससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठे। काम सख्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी भी उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक में चले गए। अब वह पूर्ववत सखी होकर भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। जो कोई इस कथा को सुनता वह कहता है उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मात्यम अध्याय 22 की कथा संपूर्ण हुई। अब अगले अध्याय की कथा आप अगली वीडियो में श्रवण कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।